Hello everyone, it is me Preksha and I welcome you to my channel. इंडिया का 2023-24 ईयर के लिए यूनियन बजट ऑलरेडी आ चुका है एंड अगर आपको इसको समझना है इवन थ्रू उनकी जो रिसोर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के थ्रू प्लस या अगर आप किसी समरी को रिफर कर रहे हो तो उसमें से बहुत सारे कॉमन टर्म्स आते हैं जिनका मीनिंग आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के वीडियो में हम उसी कुछ कॉमनली यूज टर्म्स जो बजट में यूज किए जाते हैं उनका मीनिंग जानेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू इट नाउ फॉर मोर सच फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड कंटेंट। सो यूनियन बजट जो होता है कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है, जो हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है, उनका रिसोर्स अलोकेशन किस तरह से हो रहा है और ये इस एम से बनाया जाता है कि जो पॉवर्टी होती है कंट्री में वो रिड्यूस हो सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके एंड इसी के साथ साथ जो डिस्पैरिटी होती है अमंग इनकम एंड वेल्थीनेस उसको भी स्टेबल की जाए। और भी ऐसे बहुत सारे विजन्स होते हैं जो कंपनी के ग्रोथ से अलाइंड होते हैं। इन्हीं को लेकर कुछ फाइनेंशियल टर्म्स में, कुछ फाइनेंशियल वे में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इस बजट के थ्रू एवरी ईयर होती है। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म यूनियन बजट। तो यूनियन बजट जो होता है वो ये बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना रेवेन्यू करना चाहती है, कितना एक्सपेंडिचर करना चाहती है फॉर मोस्टली 1 ईयर पीरियड टाइम के लिए। एंड ये बेसिकली डिटरमाइन करता है उसके फर्दर इफेक्ट को, बिकॉज अगर यूनियन बजट में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सेकेंड टर्म इज जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बताता है कि जो भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्ट या सर्विस बन रही होती है उनकी जो नेट वैल्यू होती है एक साल के अंदर वो शो करती है जीडीपी। सो जीडीपी इज एन अगेन अ इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कंट्री का ग्रोथ कैसे हो रहा है वो डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड टर्म इज टैक्स रिजाइम। सो टैक्स रिजाइम जो होता है वो ये बताता है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फॉर्म होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास एक ओल्ड टैक्स रिजाइम है एंड न्यू टैक्स रिजाइम है, तो इसी के हिसाब से इसमें जो टैक्स स्लैब्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं और कितना टैक्स परसेंटेज लगना चाहिए वो भी ये टैक्स रिजाइम डिसाइड करता है। सो बेसिकली इस बार का जो बजट है उसमें भी बहुत सारे न्यू चेंजेस किए गए हैं इन दिस टैक्स रिजाइम व्हिच यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक ओवर हियर। द नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के जो कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होते हैं। इट कुड बी अक्वायरिंग एसेट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको रोड ट्रांसपोर्ट में एनहांसमेंट करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ानी है, एजुकेशन जो है उसमें उनको फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाना है या फिर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव में अगर कंट्री की ग्रोथ करने के लिए कुछ एसेट्स अक्वायर करने पड़ रहे हैं तो जो कॉस्ट लग रहा है उसमें अक्वायर करने में वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। एंड द नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो नॉर्मल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फिर कह सकते हैं कॉस्ट इनकर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस between your total revenue versus your total expense which are incurred in 1 year. So ये जो fiscal deficit का नंबर होता है वो ये डिपिक्ट करता है कि गवर्नमेंट कितना बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट को रन करने के लिए कितनी बोरोइंग्स लेनी पड़ रही है, वो हमें फिस्कल डेफिसिट का नंबर बता सकता है। So I hope this video is very helpful to you to understand the union budget of 2023 and इसी के साथ make sure you subscribe to the channel, hit that like button, let me know your views in the comment section below and अगर आपको लगता है कि कोई different term इसमें miss हो गया है तो I would like to know in the comment section and I will also try to resolve your queries. Don't forget to share it with your friends. Thanks for watching.